हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसीज कौन सी होती हैं? कि दोबारा उसी प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो जाने के चांसेस। कौन से ऐसे टेस्ट करवा सकते हैं जो हामला खातून है उसे कहीं हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है? क्राइटेरिया है जो आपका अपना डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएगा। अच्छा, कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर जिससे हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचा जा सके? प्रेगनेंसी को प्लान करके करें, अनप्लान प्रेगनेंसीज ना करें। अगर एक लड़की थैलेसीमिया माइनर ट्रेट कैरी कर रही है तो क्या वो बच्चा पैदा कर सकती है? बिल्कुल कह, वो सिर्फ ट्रेट कर रही है ट्रांसमिट। या बिफोर जो मैरिज कुछ टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? प्री नेटल डायग्नोसिस ज़रूर कराएं। मेरे साथ डॉक्टर तंजीला रहमान है जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो इनसे बात करेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने HM मीडिया को टाइम दिया। सबसे पहले जो एक कॉमन मसला है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये प्रेगनेंसीज़ कौन सी होती हैं और किस तरीके से हम इनको डायग्नोस कर पाते हैं? हाई रिस्क प्रेगनेंसी हर वो प्रेगनेंसी होती है जिसमें माँ जो खातून हैं वो प्रेग्नेंट होने से पहले ही उनको कोई इशू है, जैसे आजकल बहुत कॉमन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, ठीक है, या फिर उन्हें ऑलरेडी टाइप 1 डायबिटीज़ है, ठीक है, या हाई ब्लड प्रेशर है, वेट जो है वो ओवर वेट है, ठीक है, ठीक है, या फिर उनकी पिछली किसी प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो गया था, वक्त से पहले डिलीवरी हो गई थी, पिछली जो प्रेगनेंसी थी उसमें बच्चा पेट में फौत हो गया था, या फिर बच्चे के ग्रोथ के इश्यूज़ थे, ठीक है। तो ये सब प्रेगनेंसीज हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं। इसके साथ साथ वो प्रेगनेंसी जिसमें सेकंड टाइम आप प्रेग्नेंट हुए हैं, पिछला आपका सिजेरियन हो गया था, वो भी हाई रिस्क में काउंट होगी। यानी कि अगर एक दफ़ा सिजेरियन हो जाए, हाँ, या एक दफ़ा अगर आपका हमल ज़ाया हो जाए तो दोबारा जो प्रेगनेंसी होती है उसे हाई रिस्क। अच्छा, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, वो लो रिस्क नहीं है, क्योंकि दोबारा उसी प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो जाने के चांसेस हैं, दोबारा सर्जरी होने के चांसेस हैं। और इसके साथ इंटरेस्टिंगली जो अब वक्त आता जा रहा है कि मेडिसिन से दवाएं प्रेगनेंसी होती है, जैसे ओवुलेशन इंडक्शन है, IUI है, IVF है, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं। ठीक है, तो मैडम मुझे ये बताएं कि हम कौन से ऐसे टेस्ट करवा सकते हैं या कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड जिससे हमें ये पता चल सके कि जो हामला खातून है उसे कहीं हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है? ये क्राइटेरिया है जो आपका अपना डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएगा, वो हिस्ट्री से आपके रिस्क एवेलुएट करेगा। ठीक है। देखो, हम हैं साउथ एशियंस, हमारे अंदर रिस्क है डायबिटीज़ हो जाने का, सबके अंदर, प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट। ठीक है। सो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री बच्ची की पॉजिटिव है, मदर डायबिटिक है या फादर डायबिटिक है, फादर डायबिटिक हो तो 15% चांस है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो 75%, तो वो हाई रिस्क में फॉल करना शुरू हो जाती है। हिस्ट्री होगी, यानी आपसे पूछताछ जो डॉक्टर करेगा आपकी सेहत के बारे में, आपके एग्जामिनेशन के ऊपर कोई उसको क्लिक कर जाए, पीलिया है जैसे हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है हमारे, वो डायग्नोज हो गया है, फिर टेस्टिंग, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या फिर कोई आपको मेडिकल डिसऑर्डर है, या आप कोई रेगुलरली दवाइयाँ ले रहे हैं, या फिर आपको जैसे मैंने बताया कि पॉलीसिस्टिक है तो उसके टेस्ट आपके पास है, तो उससे पता चल सकता है। वंस आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो फिर आपका अर्ली अल्ट्रासाउंड कि वो नॉर्मल है, उसमें कोई ग्रोथ के इश्यूज़ तो नहीं है, हार्ट बीट आ गई है, उसके बाद आपका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क ग्रुप हैं तो 16 वीक्स पे होना चाहिए, वरना 28 वीक्स पे होना चाहिए। ठीक है। ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंटली मेजर होना चाहिए, ब्लड शुगर खाने के 1 घंटे के बाद मेजर होनी चाहिए फ्रीक्वेंटली, बच्चे के ग्रोथ स्कैन होने चाहिए। ये सब टेस्ट मिला के बताते हैं कि प्रेगनेंसी लो रिस्क या फिर स्मूथली चल रही है या हाई रिस्क बनती जा रही है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर जिससे हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचा जा सके, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। सबसे पहले ये कि प्रेगनेंसी को प्लान करके करें, अनप्लान प्रेगनेंसीज ना करें। ठीक है। प्लान प्रेगनेंसी में आप हमेशा अपने मेडिकल डिसऑर्डर को मैनेज करके प्रेगनेंसी में एंटर होते हैं, ठीक है, अपने वेट को बैलेंस करके एंटर होते हैं। प्री कंसेप्शन कोई फार्मूला ज़रूर यूज़ करें ताकि आपके अंदर फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ऐसी चीज़ों की कमी ना हो, आपकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज में एंड अप ना हो, ठीक है। जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, ठीक है, ठीक है, और एक्टिव रहें और अपने एंटीनेटल विजिट्स जो हैं वो रेगुलरली करें ताकि आपके रिस्क जल्दी से एवेलुएट हो जाए, मैनेज हो जाए।
इससे पहले कि कॉम्प्लिकेशन हो। अच्छा, जो जितनी भी हामला खातून होती हैं या स्पेशली जो जिनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, उनके लिए आप क्या डाइट रिकमेंड करती हैं कि उनको कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? अच्छा, इसमें यह है कि जो हाई रिस्क है या लो रिस्क है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वैसे ही नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे इश्यूज बहुत होते हैं। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट हुई है तो 2 लोगों का ये एब्सोल्युटली रॉन्ग चीज़ है। 2 लोगों का खाना नहीं खाना, आपने न्यूट्रिशियस मील लेना। ठीक है। जिसमें क्या है कि प्रेगनेंसी में हमेशा स्मॉल मील ले, बिग मील ना लें। जैसे पेट भर के टका के नहीं आपने खाना खाना, आपने मुनासिब मिक़दार में खाना खाना है। खाने में क्या आप प्रेफर करें? खाने में आप सबसे पहले तो अपना लिक्विड कंटेंट देखें। ज़रूरी नहीं सादा पानी पिए चलें आप, वो भी नहीं पिया जाता। लस्सी हो गई, स्कंजबीन हो गई, जूस हो गया उन फ्रूट्स का जो सख्त है, ताकि आपके पेट में दर्द ना हो। जैसे गाजर है, चुकंदर है, अनार है, इनका जूस आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे फ्रूट्स लें जिसमें लिक्विड कंटेंट ज़्यादा है। जैसे आजकल ऑरेंजेस वगैरह हैं या स्ट्रॉबेरीज़ हैं, वो अच्छा लिक्विड कंटेंट उसमें आ जाता है। मुनासिब मिक़दार में लें। जैसा आप प्रेगनेंसी से पहले पूरा सेब खाते थे, प्रेगनेंसी में हाफ सेब एक टाइम पे खाएं, एक सिटिंग में खाएं। स्मॉल मील्स लें। आम लोग दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं, आप 6 दफ़ा खाएं। ठीक है। हल्का फुल्का खाएं, फिर 3-4 घंटे के बाद फिर थोड़ा हल्का फुल्का, ताकि आपका एक स्टेडी स्टेट ग्लूकोज लेवल हो। ना ही उससे आपको सिनकपल अटैक आएंगे, यानी जैसे चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है, जैसे हम एकदम थक जाता है, ठंडे पसीने आ जाते हैं। ना ही आपकी शुगर नीचे जाएगी। ठीक है। और फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी, आपकी सेहत में बेहतर रहेगी। ठीक है। इसके बाद मीट कंटेंट बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन। वो ये है कि आप रेड मीट लें। चिकन थोड़ा अवॉइड करें, रेड मीट हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर लें। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का भी इशू है तब भी वो रेड मीट हीम आयरन होती है उसके अंदर, तो जो आयरन डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए या आयरन रिक्वायरमेंट को डाइट के थ्रू पूरा करने के लिए रेड मीट बहुत नेसेसरी। ठीक है। अगर एक लड़की थैलेसीमिया माइनर ट्रेट कैरी कर रही है तो क्या वो बच्चा पैदा कर सकती है? बिल्कुल कह, वो सिर्फ ट्रेट कर रही है ट्रांसमिट। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका जो पार्टनर है यानी हस्बैंड, तो उस क्या वो भी थैलेसीमिया ट्रेट है? अगर दोनों मियाँ बीवी थैलेसीमिया ट्रेट हैं तो फिर चांसेस है कि थैलेसीमिया मेजर यानी जो फुल ब्लोम्ड हम थैलेसीमिया बीमारी देखते हैं वो वाला बच्चा पैदा हो, वो भी 4 में से 1% चांस होता है। जी, तो क्या 3 बच्चे हेल्दी और एक अगर दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ थैलेसीमिया ट्रेट कैरी कर रहे हैं तो क्या उनको फिर शादी प्लान करनी चाहिए, या बिफोर जो मैरिज कुछ टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए ताकि इस तरह की पेचीदगियों से बंदा बच सके? उसमें देखो, शादी तो वो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसमें जब प्रेगनेंसी होती है तो प्री प्रेगनेंसी कुछ टेस्ट होते हैं जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि पैदा होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसमें CVS है या एमनियोसेंटेसिस है, वो टेस्ट करवाकर आप ऑलरेडी पता कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ऐसे नहीं है कि सारे बच्चे ही थैलेसीमिया के साथ पैदा होंगे, उसमें से 4 में से 1 बच्चे में चांस है कि वो थैलेसीमिया मेजर होगा, 3 बच्चे नॉर्मल पैदा होंगे। ठीक है। सो उसमें सिर्फ ये है कि आप अपना प्रीनेटल डायग्नोसिस ज़रूर कराएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना वेट अगर इंक्रीज़ करे तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन का जो मार्जिन है वो ख़ातून के उस वेट के ऊपर डिपेंड करता है जिसके साथ वो प्रेगनेंसी में एंटर हुई है। अगर तो आपका BMI जो बेसल मास इंडेक्स है वो 18 से कम है, यानी आप बिल्कुल दुबली पतली और इस तरह हैं, तो आपके पास मार्जिन है कि आप 18 to 20 kg वेट गेन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर आप नॉर्मल वेट के हैं, ठीक है, 18 to 25 तक आपका BMI आता है, आपको देख के लगता है कि आप अच्छी सेहत में हैं, तो फिर आपके लिए गुंजाइश होती है कि आप 12 से 16 किलो का वज़न गेन कर सकते हैं। ठीक है। मगर अगर आप ओवरवेट है, ऑलरेडी आप थोड़ी ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं और आप तब आपके पास मार्जिन 6-8 किलो का ही रह जाता है। ठीक है। फिर ज़्यादा का मार्जिन नहीं हो, उसमें आपने बहुत वेट के बारे में कंसर्न नहीं होना। ओनली थिंग इज़ कि आप अपनी डाइट को लो कैलोरिक रखेंगे, बहुत हाई कैलोरिक डाइट नहीं लेंगे। मार्जिन नहीं होता, थोड़ी बहुत वॉक और इन चीज़ों से आप मैनेज करते हैं कि आपका वेट बहुत पुट ऑन ना हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अक्सर हम टर्म सुनते हैं हामला ख़वातीन से कि उनके पेट में पानी कम पड़ गया,
बच्चे के गिर्द पानी हाँ, कम बच्ची है। के पानी कम पड़ गया, तो ये क्या चीज़ है और ये किस तरीके से होती है और किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? जो लाइकर है, लाइकर बोलते हैं हम डॉक्टर, जो बच्चे के गिर्द पानी होता है, इसका पर्पस कुशन है। ठीक है। ये बच्चे को ट्रॉमा से, प्रेशर से, हर चीज़ के लिए अल्लाह मियाँ ने इसको बनाया हुआ। बच्चे का स्विमिंग पूल है, मूवमेंट, ग्रोथ, ब्रीदिंग मूवमेंट जैसे होती है, मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सरसाइज जो बच्चा अंदर करता है, उस सब के लिए ये फैसिलिटेट करता है। ठीक है। बेसिकली ये होता क्या है? बेसिकली ये बेबी का यूरिन ही होता है। ठीक है। और अगर किसी प्रेगनेंसी में लाइकर का अमाउंट कम हो रहा है तो उसकी 2-3 मोटी मोटी वजूहात हैं। एक तो ये है कि अवल ठीक नहीं बैठी, ठीक है, वो अपना काम ठीक नहीं करी, बच्चे को खुराक अच्छी नहीं दे रही। और वो क्यों ठीक नहीं बैठी? कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर का हो जाना, जैसे SLE का होना, जैसे जिन बच्चियों को जोड़ों की दर्दें होती हैं तो उनकी भी अवल ठीक नहीं बैठती है। ठीक है। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई ही बच्चे की कम होती है तो यूरिनेट भी उतना ही कम करता है। ठीक है। ठीक हो गया। फिर है बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है। स्पेसिफिकली किडनी, जो उसके गुर्दे हैं या मसाना है, उसके अंदर प्रॉब्लम है तो लाइकर कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ ऐसे हो सकता है जैसे जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्होंने उस पानी को रोका हुआ होता है वो फट गई। ठीक है। जिसे हम कहते हैं कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है, उसकी वजह से होता है। एंड समटाइम्स कोई वजह भी नहीं होती तो बच्चे का पानी कम होता है। ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब क्या ये काबिल इलाज है या फ़ौरन आपको सी सेक्शन या डिलीवरी करनी पड़ती है? इसका ये डिपेंड करता है वजह क्या है। पहले वजह ढूंढनी पड़ती है इसकी कि वजह क्या है। अगर तो बच्चा जो है लाइकर को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता, मैनेज किया जा सकता है कि बच्चे की डिलीवरी किस टाइम पे होगी। हमेशा लाइकर कम वाला बच्चा कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चा होता है माँ के पेट के अंदर। ठीक है। ठीक है। इसमें हम ब्लड थिनर्स देते हैं ताकि प्लेसेंटा या आवल के अंदर से खुराक अच्छी तरीके से गुजर जाए, क्योंकि ये एक वेजल्स का गुच्छा ही है, और बच्चे तक ब्लड सप्लाई चली जाए और वक्त इतना गुजर जाए कि बच्चा इतना मैच्योर हो जाए कि जब हम सिजेरियन से करें तो बच्चा बच जाए। ठीक है। ठीक है। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन जो है उसको हम कर सकते हैं बेहतर। मदर की न्यूट्रिशन को बेहतर करें। लेफ़्ट साइड पे लेटें, कम से कम 3 लीटर लिक्विड अपना फीमेल ज़रूर कंज्यूम करें। ठीक है। उससे हो सकता है। और इसमें बेबी के लंग मैच्योर करने वाला इंजेक्शन कम से कम 48 आवर्स पहले लग जाना चाहिए डिलीवरी से। और यूजुअली इसमें डिलीवरी जो है वो सिजेरियन सेक्शन से ही होती है, क्योंकि ये बच्चा दर्दे नहीं सह सकता। ठीक है। तो सिजेरियन के थ्रू ही इसको पैदा कराना पड़ता है। ठीक है।